अच्छा जी, तो मैं आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करने लगा हूँ। आपको पता है कि मगरबी सोसाइटी के अंदर जो ईसाई लोग हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा का बेटा मानते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट का ये आलम है कि उनको खुदा मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप इनकी मूवीज़ के अंदर देखते हैं कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बाकायदा एक इंसान की सूरत में पोर्ट्रे करके उनकी शक्ल दिखाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पर जोक्स बनाते हैं। कई फ़िल्मों के अंदर उनका मजाक बनाया गया है और इवन के कई ऐसे मज़ाहिया रोल्स के अंदर उनको दिखाया गया है कि लोगों ने इतनी बार इस चीज़ को देख लिया है कि ये उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात बन गई है। अब इस चीज़ के ख़िलाफ़ वो ना तो कोई प्रोटेस्ट करते हैं, ना ही कोई बात करते हैं। अब इस तरह की जो मेंटालिटी है ना, उसको बनाने के लिए कई साल लगते हैं। ये कई सालों की मेहनत होती है और बाकायदा प्लानिंग के तहत इसको तैयार किया जाता है। अब इन लोगों ने खेल कुछ इस तरह से खेला है कि मज़हब को हर किसी का पर्सनल मामला बनाकर छोड़ दिया है। यानी कि हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोई भी चाहे तो आपकी मजहबी रसूमात के ऊपर, आपके अकायद के ऊपर या आपके मज़हब के ऊपर इवन के फ्रीडम ऑफ स्पीच के ज़रिए बात कर सकता है। ये चीज़ वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। अब उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि मज़हब हर किसी का पर्सनल मामला बन गया है। हालांकि ये पर्सनल मामला नहीं है किसी का, क्योंकि जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक है, ये अगर हर किसी का पर्सनल मामला बन जाए तो फिर आपस में इत्तेहाद टूट जाता है। और कुरान पाक में लिखा हुआ है कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है। अगर उसके किसी जिस्म के एक हिस्से के अंदर तकलीफ़ होती है तो दूसरे को ऑटोमेटिकली उसकी तकलीफ़ महसूस होती है। तो मुसलमानों की तो खूबसूरती यही है कि उनको एक दूसरे के साथ जुड़कर रहना चाहिए और वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और इसी एका को और इसी ताकत को ख़त्म करने के लिए मगरिब की सेहूनी ताकतों ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। मजहबी तबके के ख़िलाफ़ इन्होंने नफ़रत को इस कदर उभारा है, इस कदर ज़हन साजी किया है कि लोगों को अब बिल्कुल ये नॉर्मल सी बात महसूस होती है। और यूरोप के अंदर ये ज़हन साजी कैसे की गई है और कितनी कामयाबी से चल रही है, और अब ऐसा मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान के अंदर एक मूवी रिलीज़ होने जा रही है जिसका नाम है ज़िंदगी तमाशा। अब आप हैरान होंगे कि इस मूवी के अंदर जो कुछ ट्रेलर में दिखाया गया है, आपको सुनकर यकीन ही नहीं होगा। दरअसल इस ड्रामे का मरकज़ी ख्याल वो उलमा हज़रात या आलिम दीन लोग हैं जिनके बारे में लोग पहले ही सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पाक साफ़ होते हैं। लेकिन लोग इनके बारे में ये भी सोचते हैं कि ये लोग इंतहाई गिरे हुए हैं, इतने गिरे हुए कि ये मस्जिदों के अंदर लड़कों को भी नहीं छोड़ते, उनके साथ भी बदफेली करते हैं। लेकिन इस फिल्म के अंदर तो हद ये हो गई है कि ये दिखाया गया है कि एक आलिम दीन है जिसके अपने सगी बेटी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कैन यू बिलीव। बाकी ट्रेलर की बातें तो बाद में करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, चाहे कोई मुसलमान ना भी हो, काफिर भी हो, या काफिर को भी छोड़ें, कोई लादीनियत रखने वाला शख्स हो जिसे मुलिद कहते हैं, क्या वो भी अपनी बेटी के बारे में ऐसा कभी सोच सकता है? लेकिन यहाँ पर एक मुसलमान आलिम दीन के ऊपर बाकायदा मूवी इसी करैक्टर के ऊपर बनाई गई है कि वो अपनी बेटी के साथ इस तरह के ताल्लुकात रखते हैं। ये क्या दिखाया जा रहा है हमारे माशरे के अंदर? इस सब को दिखाने का मकसद क्या है? मज़ीद आप ट्रेलर के अंदर अगर आगे जाएँ तो आप देखते हैं कि इसी तरह की बदफेली के अंदर वो मसरूफ़ होता है अपनी बेटी के साथ, उसके नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं कि एक लड़का अचानक से मौलवी साहब की वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल देता है और वो वीडियो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो जाती है। तो ये जो मौलवी साहब होते हैं, लड़के को आके कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने आलिम दीन की, हम आलिमों की बेइज्जती की है। तो जवाब में लड़का कहता है कि तुम कौन सा दूध के धुले हो, तुम भी तो मस्जिदों के अंदर बच्चेबाजी करते रहते हो, यानी कि मस्जिदों के अंदर बच्चों के साथ बदफेली करते हो। आप ज़रा सोच कर देखें कि इस मूवी के ज़रिए क्या